Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and I hope you all will be good and enjoying your unlimited holidays these days. And as you know dear students, we are going to start our online lectures from today onward, and this is our first lecture in which we are going to discuss our paper pattern. I hope you people have got your books. You have to buy two books. I mean to say book first, book second, this one and Mr. Chips. Okay, I hope you have purchased these books. And first of all, we will discuss about the paper pattern. And as you know that I hope that you all are happy because and your happiness knew no bounds when you came to know that you are going to pass your exam without taking your exam. And especially those who were not interested in studies, but this is a shocking news for those students. Those who are hardworking and they wanted to improve. They wanted to improve themselves. But let's hope for the good. But now it's time to be energetic and to be enthusiastic and eager about your second year exam, and you have to prepare yourself for this exam. And as you know that this time you are not going to have much time because the condition is obvious, and you know that these holidays we don't know when they are going to be ended. So we have to prepare ourselves for every kind of circumstances or conditions, because we know that perhaps we will not be given so much time. So in this regard, you will have to prepare yourself. So that's why I am emphasizing on this thing, that you will have to work hard from today onward. You will have to work hard and work with courage. I hope you will adopt this, you will act upon my advice and work accordingly. So let's start, dear students. This is our first lecture, so that's why I think we will discuss our paper pattern. Okay, first of all, we have got our objective. ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है, आवर ऑब्जेक्टिव कंटेन्स 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का हमें ऑब्जेक्टिव, हमारा जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स। जिस तरह से आपको पता है कि आपने फर्स्ट ईयर में अपने सिनोनिम्स जो है प्रिपेयर किए थे, इसी तरह से सेम आपको सेकेंड ईयर में जो है सिनोनिम्स दिए जाएंगे। अब इसमें ऐसे है, ये देखें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 3 + 3 + 4, फर्स्ट 3 सिनोनिम्स जो हैं ये आपको आएंगे आपकी ये जो मॉडर्न प्रोज है, मॉडर्न प्रोज और हीरोज, ये जो आपकी बुक सेकंड है, इसके इट हैज़ 2 पोर्शंस, 2 पार्ट्स। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको यानी कि फर्स्ट 10 एसेज हैं एंड देन 5 आपके जो है वो हीरोज हैं। ओके, इसमें से आपके जो फर्स्ट 3 सिनोनिम्स हैं ये आपके आएंगे आपके मॉडर्न प्रोज वाले पार्ट में से, यानी कि आपके जो एसेज हैं फर्स्ट 10 उनमें से आपको 3 आपको यानी सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 3 जो हैं ये आपको आएंगे हीरोज में से, जो आपके 5 हैं। 5 हीरोज में से आपको कितने से सिनोनिम्स आएंगे? 3, और 3 आएंगे आपको 10 चैप्टर्स, यानी 10 आपके जो एसेज हैं उनमें से। ओके, एंड देन 4, ये जो 4 MCQs हैं ये आपको 4 जो हैं ये सिनोनिम्स ये आपको मिस्टर टिप्स में से आएंगे। ये आपको मिस्टर टिप्स में से आएंगे, ये देख लें, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये टिप्स से, और ये आएंगे हीरोज से, और ये एसेज। आई होप यू गॉट इट। इस तरह से ये हमारे 10 जो है हमारे सिनोनिम्स बन जाते हैं। देन जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, ये हमारा फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड। देखें जो हमारा सेकंड इसमें पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि सेंटेंस करेक्शन। जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी थी, उसमें यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता था जिसमें एक जो आपका जो मेन यानी कि जो वर्ब है वो मिसिंग होता था, तो आपने वो चूज़ करना होता था कि कौन सी वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वहाँ पर यूज़ होनी है। तो दिस टाइम आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे
आपको फोर सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें से एक जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ये जो आपके सेंटेंसेस होंगे इनमें वर्ब की मिस्टेक होगी, प्रेपोजिशन की हो सकती है, इसके अलावा एडजेक्टिव की हो सकती है, नाउन की हो सकती है, प्रोनाउन की हो सकती है, डिफरेंट और एडजेक्टिव और जितने भी यानी कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये जो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड वर्ब और इनमें कोई ना कोई एक यानी कि मेजर मिस्टेक उसमें हो सकती है। तो आपको जो करेक्ट वन है उसको चूज़ करना होगा और ये आपको 5 मार्क्स के दिए जाएंगे, ठीक है। एंड देन जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन आपको प्रिपेयर करने की मीन टू से प्रेपोजिशन कौन से होते हैं हमारे, जैसे इन, टू, ऑन, अपॉन, विद एक्सेट्रा, जैसे सारे जो हमारे हैं ये प्रेपोजिशन जिनको हम कहते हैं। ओके ओके जी, और इसमें ये जो आपको कितने के दिए जाएंगे, ये भी आपको 5 मार्क्स के दिए जाएंगे। ये इस तरह से होगा कि यानी कि आपको इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको बताया जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है कि ही जम्प्ड डैश द रिवर, ठीक है। अब देखें नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन, ऑन, टू और इनटू। अब इसमें आपने जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो इनटू है कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू हमारा जो ऑप्शन होगा, ये जो प्रेपोजिशन है ये हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ये जो प्रेपोजिशन हैं ये दिए जाएंगे, ये भी 5 मार्क्स के। तो इस तरह से हमारे 20 पूरे हो गए। 10 मार्क्स का सिनोनिम्स, 5 मार्क्स की करेक्शन और 5 मार्क्स के आपको प्रेपोजिशन दिए जाएंगे। आई होप यू गॉट इट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। दिस टाइम आपके पास चीज़ें जो हैं कम होंगी। फर्स्ट ईयर में आपके पास स्टोरी भी आपको लिखनी थी और लेटर भी और ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन और व्हाटएवर, और इस दफ़ा जो है आपके पास चीज़ें यानी कि जो कम होंगी लेकिन उनके मार्क्स की जो डिवीजन है वो ज़्यादा है, मार्क्स उनके ज़्यादा होंगे। देखें हमारे पास टोटल ये जो है 6 यानी कि इसमें आपके पार्ट्स होंगे। देखें इसमें क्या है, फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस, ओके, 2, 3, 4, 5 एंड 6 1। देखें फर्स्ट पे आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन फ्रॉम एसेज। ये जो आपके मॉडर्न प्रोज वाली ये जो बुक है इसमें जो आपके 10 एसेज हैं उनमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 6। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये कितने के मार्क्स के हो जाएंगे, 12 मार्क्स के, ठीक है। 12 मार्क्स के आपको ये जो आपके 10 चैप्टर्स हैं इनमें से आपके क्वेश्चन आ गए। एंड देन जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हीरोज़ में से। हीरोज़ में से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी 6 होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये भी कितने के बन जाएंगे, 12 मार्क्स के। 12 मार्क्स के आपको एसेज में से आ गए और 12 मार्क्स के ही हीरोज़ में से। एंड देन आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे मिस्टर चिप्स में से। मिस्टर चिप्स जो है इसके 18 चैप्टर्स हैं और जिनमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीन यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एंड देन आपको एक ऐसे दिया जाएगा जिसमें आपको 300 to 400 वर्ड्स जो हैं आपको उस पर यानी कि लिखने पड़ेंगे। तो ये इसके जो हैं आप 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इस 15 मार्क्स का आपका ऐसे हो गया। एंड देन जो आपके इडियम्स हैं, इडियम्स ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। 5 इडियम्स आपको दिए जाएंगे और एक जो है इडियम उसके 2 यानी कि 2 मार्क्स होंगे। जैसे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स है वो वहाँ पर डिफरेंट था कि आपको एक नंबर के लिए 2 पेयर ऑफ वर्ड्स करने पड़ते थे, लेकिन दिस टाइम आपका एक जो इडियम है वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको 5 जो इडियम्स हैं वो आपको हल करने पड़ेंगे और उसकी बजाय आप उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स, ओके। और इस तरह से ये आपका जो ऐसे है, ऐसे में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, मैक्सिमम 13 और 14 तक भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ऐसे आप एक अच्छा ऐसे अगर आप लिखें तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें अच्छी जो आपकी कोटेशंस हैं, आप मटेरियल जो है आप डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करें, डिफरेंट बुक से मटेरियल लें, फिर उसमें कोटेशंस ऐड करें। आपको एक ऑथेंटिक वन जो आपका ऐसे है अगर आप उसको तैयार करें अच्छा वाला तो उससे आपको अच्छे मार्क्स उसमें से मिल सकते हैं। एंड देन हमारा जो पोर्शन है नेक्स्ट, उसमें
आपको ट्रांसलेशन दी जाएगी उर्दू टू इंग्लिश। आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, और इसके भी कितने मार्क्स हैं, इसके भी 15 मार्क्स हैं। दिस पोर्शन इज़ अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स एंड वी आर नॉट नेटिव पीपल, तो इस लिहाज से हमें जो है यानी कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से हमारी द फर्स्ट जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमारे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती, हमें वोकैब्स का प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चों के पास, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो हमारे वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं चलता कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, ये प्रॉब्लम भी उनको हो जाती है। मेजर जो प्रॉब्लम हमें होता है इस पोर्शन में वो हमें वोकैबुलरी का ही होता है कि हमें वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास इतने वर्ड्स नहीं होते, हमारे पास वर्ड्स की इतनी कलेक्शन नहीं होती कि जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। तो इसलिए इसके लिए आपको हमारे पास जो बुक्स में डिफरेंट जो प्रीवियस पेपर्स में जो पैसेजेस दिए गए होते हैं, हम वो वाले जो पैसेजेस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, वो हल करेंगे, और जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये जो होता है, ऐसा होता है कि जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपको ये आउट ऑफ सिलेबस ही होता है, अपनी यानी कि अपनी तरफ से ही कोई ऐसा जो है पैसेज बना के देते हैं। तो कोई करंट इश्यूज़ पे हो सकता है, कोई इस तरह से जैसे आजकल कोरोना वायरस की ये जो एपिडेमिक है इसके हवाले से कोई भी यानी कि ऐसा हो सकता है। और ये जो आपका ऐसे है, ऐसे में भी ऐसा ही है कि ऐसे जो हैं हम लोग को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो आपका एग्जामिनर है वो ऐसे जो है वो आपको जो करंट इशू यानी कि हमारे कंट्री में चल रहे होते हैं, हम उनको यानी कि उनके ऊपर हम ऐसे तैयार करते हैं, लेकिन वो उनको भी टच करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वो उनमें से कोई करंट इश्यूज़ में से या कोई आपकी हिस्ट्री में से कोई है जो आपके हीरोज़ होते हैं उनमें से दे सकते हैं। ये तरह से और डिफरेंट यानी कि जो टॉपिक्स होते हैं उन पर वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं। और इस तरह से ट्रांसलेशन का जो पैसेज होता है ये थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम थोड़ी कोशिश करें, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेंसेस का यूज़ सही आता है और हम यानी कि ये जानते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म है कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है, और हमारी थोड़ी सी वोकैब जो है वो भी हमारे पास है, तो हम इसको अच्छी तरह से ये जो पोर्शन है इसमें हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो आज मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न जो डिस्कस किया है ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने ये सोचा यानी कि ख्याल किया कि आपको ये पेपर पैटर्न बता दिया जाए ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली आप यानी कि जो वर्क आप स्टार्ट कर दें। मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा कि हम यानी कि एक वीक में मैं आपको एक जो है ऐसे असाइन किया करूँगा जो आपने प्रिपेयर करना होगा, और इस तरह से ईडियम्स जो हैं इसकी भी मैं एक यानी कि स्ट्रैटेजी इसके लिए भी बनाऊंगा कि किस तरह से आपने करने हैं डेली बेस पे, अगर हम 5 करते हैं या 2, 3 जिस तरह से मैं आपको फिर किसी और लेक्चर में बता दूंगा। और इस तरह से फिर और जो हमारे हैं करेक्शन जो है हमारी करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और प्रेपोजिशन, इसके लिए भी हमें एक्सरसाइजेज जो हैं वो यानी कि करनी पड़ेंगी, और वो भी मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। I hope you got it. I think dear students it's enough for today because this is first lecture, so I'm not going to enlarge this one. So because I think it will be prolonged if I continue it. In our next lecture, in a second lecture, we are going to discuss our first chapter, that is the dying sun. Okay, I hope you got it. Stay blessed and Allah Hafiz.